आज हम बात करते हैं अबाउट सम रिश्ते। ओके। कोई भी रिश्ता तब तक ही अच्छा लगता है जब तक आप एक खुद के एक सेल्फ रिस्पेक्ट या करेक्टर को लूज़ नहीं करते हो। जब तुम अपनी वैल्यू जो है भूल जाते हो, ठीक है? सिर्फ़ किसी और की खुशी के लिए आप अपनी खुद की वैल्यू जब नहीं रखते हो, तो वहाँ से एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं हो जाता, उसको ईगो नहीं कहा जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का जो मतलब होता है, वो है अपनी लिमिट्स को जानना, ठीक है? आपको पता है आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपको ये पता होता है कि आप डिज़र्व क्या करते हो, ठीक है? अम, और क्या टॉलरेट कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। आप जो टॉलरेट कर सकते हो, उतना ही टॉलरेट करो यार। कोई आपको आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है या अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इज़्ज़त नहीं दे रहा आपको वो लेवल की, तो आप चाहे उसके बिना रह नहीं पाओ, उसकी कितनी भी इज़्ज़त करते हो, तो आप प्लीज़ उसको तुरंत उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो, उसको छोड़ दो। ठीक है? जो इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता, अ, मेरे को नहीं लगता, आई मीन वो डिज़र्व भी करता है आप जैसे लोगों को, मतलब एक पर्सन को। ये सिर्फ़ एक औरत के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है। द सेम पॉइंट्स गो विद देम। अगर एक लड़की भी अगर आपकी इज़्ज़त नहीं करती, पब्लिकली आपकी बेइज़्ज़ती करती है, आपसे तमीज़ से बात नहीं करती, या लड़के अगर आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे लेडीज़ की, बीइंग अ लेडी, तो बेटर है कि अपने वेज़ अपार्ट कर लो, थोड़ी दूरियाँ मेंटेन कर लो, बुरे मत बनो, पर थोड़ी-सी दूरियाँ मेंटेन कर लो, वो बेटर है मेरे ख़्याल से, ठीक है? क्योंकि देखो सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊँचा या बड़ा कुछ नहीं है और वो ईगो नहीं है प्लीज़। एक सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो का नाम कभी मत दो, कभी भी मत देना। और अगर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, उससे मतलब इंसान से कट जाओ यार, उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अगर वो आपको इज़्ज़त नहीं करता या आपको इज़्ज़त नहीं दे नहीं रहा इज़्ज़त-विज़्ज़त, तो आप प्लीज़ दूर हो जाओ, ठीक है? वही बेटर है। क्योंकि एक चीज़ और है कि आखिर में लोग रिप्लेस हो सकते हैं, लोगों को आप बदल सकते हो, उनकी जगहें बदल सकती हैं, बट आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो कभी नहीं बदल सकती। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चूज़ करनी है एक रिलेशनशिप में, वो क्या चूज़ करनी है बताओ? बताओ, बताओ? इट्स यू, योरसेल्फ, अपने आप को पहले चूज़ करो, उसके बाद रिलेशनशिप आगे बढ़ाओ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा और अच्छा और ज़रूरी लाइफ में कुछ नहीं है, जो मैं मानती हूँ, ठीक है? आजकल के मैक्सिमम जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और केसेज़ आते हैं, वो बस इसी चक्कर में आते हैं कि मैम वो मेरी इज़्ज़त नहीं करती, मैम वो मेरी इज़्ज़त नहीं करता, वो बदतमीज़ी करता है, पब्लिकली अच्छा बिहेव नहीं करते। तो मतलब यार पहले अपनी इज़्ज़त, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें हैं। आप अपने माँ-बाप के साथ इतने साल रहे हो यार, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है। एक 4 महीने के आए हुए लड़का-लड़की मेरे ख़्याल से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर है, राइट? या आपके माँ-बाप की परवरिश के ऊपर है। तो ये एक मैसेज है जो आजकल के लड़के और लड़की, युवा पीढ़ी यू कैन से, और आजकल के लोगों के पे भी कैलकुलेट बैठती है। यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, you have to choose yourself first, respect yourself first, then go for a person, A person who really respects you deserves you. A person who is not respecting you, not treating you like a queen or a king, that person doesn't deserves you. Okay?